आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। हमारे जीवन के हर काम में गणना है, नाप है और विश्लेषण है। इन तीनों चीजों का मेल जो है यही तो गणित है। अगर हम बच्चों को ये समझाते हैं कि ये विषय बहुत ही आसान है और वो इसको समझ लेते हैं, तो बाद में कोई भी समस्या होती है तो वो आसान हो जाती है, क्योंकि तरीका वही है। हर काम को करने का एक ढंग है कि सबसे पहले हम उसकी गणना करते हैं, फिर उसको मापते हैं और अंत में उसका विश्लेषण करते हैं। इकट्ठे बैठकर किसी अच्छे परिणाम पर पहुंच सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा? समाज के प्रति नया नजरिया होगा, परिवार के प्रति क्या सोच होगी। शून्य, इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि प्लेस वैल्यू सिस्टम दुनिया को हिंदुस्तान ने ही दिया था। ऐसे ही अगर बात करें संख्याओं की, तो आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? क्या उसके फार्मूलेज हैं? किस तरह हम उनको जोड़, घटा, भाग करते हैं? इस बारे में आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होती हैं परिमेय संख्याएं और कैसे उनको अपनी जिंदगी में हम उपयोग करते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर IIT अलवर राजस्थान से। आज हम लोग परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, उनके विशेष गुणों जैसे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, सहचार्य नियम दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक आइडेंटिटी, और गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। हम लोग के सारे, जैसे कि आपका योग के लिए क्रम विनिमय नियम, व्याकलन के लिए, सब्सट्रैक्शंस के लिए क्रम विनिमय नियम, गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम और भाग के लिए क्रम विनिमय नियम, इन सारे के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय और भी विस्तृत रहेगा, जिसमें हम लोग सहचार्य नियम के बारे में, जो कि प्रकट संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या को लेकर के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। चंदन कुमार, वैशाली अलवर से। अभिषेक पांडे, बख्तल अलवर से। मैं आनंद प्रकाश राज, सूर्यनगर अलवर से। मैं मोहम्मद राकिब खान, परिवहन नगर अलवर से। मैं अक्षय कुमार, सूर्यनगर अलवर से। अच्छा, प्रिय छात्रों, आप लोग संख्याओं से, जैसे कि आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर्स और परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, इनसे भली भांति अवगत होंगे। तो आज हम इस संख्याओं की विशेष प्रॉपर्टी, जैसे कि सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी है, जिस सबसे पहले नियम जो है आपका, वो है क्रम विनिमयता यानी कि कॉम्पिटिटिव लॉ। आज हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रम और विनिमय यानी कि ऑर्डर और विनिमयता यानी कि चेंज, विनिमय बोलते चेंज को। तो क्रम मतलब ऑर्डर और विनिमय चेंज, यानी कि हमने क्या किया, ऑर्डर को चेंज करना है ना, नंबर्स का हमें ऑर्डर का चेंज करना है, नंबर्स का चेंज करना है। तो जो हम लोग जैसे जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं। संख्याओं को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, है ना। तो हम लोग संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यदि हम संख्याओं के जिस क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, यदि उस क्रम को हम बदल दे, तो संख्याओं के योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा विस्तृत में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि क्या आप संख्याओं के क्रम विनिमय यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या जानते हैं, जरा उसके बारे में बताएं। सबसे पहले आनंद प्रकाश आप बताएं। क्रम विनिमय नियम मतलब यह जानता हूं सर कि जो संख्याएं होती है जी,
एक दूसरे को बदलने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक दूसरे के बदलने पर किस सेंस में बदलने पर और कौन सी संख्याओं के? पूर्णांक संख्या होती है, अगर जोड़ने के क्रम में बदलते हैं सर, जैसे 5 को और 3 को जोड़ते हैं सर, या 3 और 5 को जोड़ते हैं सर जी, तो इन दोनों की क्रम तो बदल जाती है जी, लेकिन दोनों का जो परिणाम होता है जी वो एक ही होता है। अच्छा, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, जो आपकी प्राकृत संख्या थी, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही प्राकृत संख्या हुई है जी सर, तो प्राकृत संख्या को हमने जो है यूज किया, 3 और 5 को हमने लेकर के चेक किया। तो क्या ये हर संख्या के लिए, जो भी जितने भी हमारे प्राकृत संख्या है, क्या उनके लिए ये जो नियम है, यानी कि क्रम नियम है, सबके लिए पास होता है, यानी कि फॉलो करता है सारी संख्या जो कि हमारे प्राकृत संख्या, क्या सारे यानी कि सारी संख्या इससे बंधी हुई है या नहीं है? चलिए हम लोग और इस पर चर्चा करते हैं। तो अक्षय कुमार जी, आप बताइए कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 2 धनपूर्ण संख्याएं हैं, या मान लीजिए आपके पास 2 नेचुरल नंबर हैं, बताइए क्या क्या नेचुरल नंबर लेंगे आप? सर मैं पहले 3 लूंगा। अच्छा, और 4 ले लेते हैं। हमारा नियम कौन सा है? क्रम नियम है, कॉम्पिटिटिव लॉ है हमारा। हम कॉम्पिटिटिव लॉ किस एक्टिविटी के लिए लगा रहे हैं? योग के लिए। हम इससे ये पता लगाते हैं कि हमारे जो 2 अलग अलग नंबर हैं, वो भले ही अलग अलग ऑर्डर के हों, लेकिन जब भी हम उन्हें ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम आएगा सर। देखिए, ऑर्डर से आप शायद इससे पूरा समझ नहीं पाए हैं। हम बता देते हैं कि नंबर के बदलने से ऑर्डर नहीं बदलता। नंबर तो देखिए सेम है, जैसे कि आपके पास 3 है और 4 है, तो नंबर तो सेम है, 3 रहेगा, 4 रहेगा। लेकिन हमें जो एक्टिविटी की है, हमने जो सक्रिया की है, वो हम चेंज कर रहे हैं। जैसे सक्रिया क्या है, हमारा पहला योग है, यानी कि हम इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि हम इसको ऐड कर रहे हैं। हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो नंबर तो अलग अलग है, नंबर तो अलग अलग ही रहेंगे, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी रहेंगे, लेकिन हमारे पास जो सक्रिया है, हमारे पास जो एक्टिविटी है, वो है हमारी जोड़ना। राइट, ठीक है। तो हमने जोड़ा, हमने कैसे जोड़ा? पहले 3 को ले लिया, फिर हमने 4 को ले लिया, है ना। लेकिन क्रम में क्या कहता है कि इनका जो जोड़ने का ऑर्डर है, यानी कि पहला ऑर्डर था हमारा 3, पहले ऑर्डर पे कितना था हमारा? 3। पहले स्थान पे क्या था हमारा? 3। अब दूसरे स्थान पे हमारा क्या है? 4। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इनका ऑर्डर चेंज करो, यानी कि इनका क्रम चेंज कर दो, इनका स्थान चेंज कर दो, ठीक है ना। ये कौन कहता है? क्रम नियम। तो क्रम नियम कह रहा है इनका स्थान चेंज कर देते हैं, तो हम इनका स्थान चेंज कर देते हैं, यानी कि 3 की जगह किसको ले लेते हैं? 4 को। 3 की जगह हमने 4 ले लिया, और 4 की जगह हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया। तो 4 की जगह 3 ले लिया, यानी कि हमारे प्रथम स्थान पर, हमारे फर्स्ट प्लेस पर हमारा 3 था, और सेकंड स्थान पर, यानी कि दूसरे स्थान पर हमारा 4 था। अब हम लोगों ने क्या किया? क्रम चेंज कर लिया, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिया। तो हमने 4 को पहले ले लिया और 3 को बाद में ले लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। देखिए आप लोग जोड़िए जरा। 3 + 4 7 4 + 3 बराबर 7। यानी कि हम लोगों ने पाया कि दोनों के क्रम चेंज करने से संख्या के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा ये क्रम नियम प्राकृत संख्या के लिए फॉलो हो गया है। अब हम लोग जो है योग के लिए तो हमारा नियम पास हो गया है, फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो है एडिटिव के लिए, यानी कि एडिशन के लिए। अब हम लोग यही नियम सब्सट्रैक्शन, यानी कि व्यकलन के लिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा ये नियम जो जिसको हम बोलते हैं लागू होता है या नहीं, कॉम्पिटिटिव लॉ जो है फॉलो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले वही हम जो है प्राकृत संख्या लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दो प्राकृत संख्या है ना। तो मान लीजिए वही हमारे पास 2 प्राकृत संख्या, पहली संख्या हमारे पास 5 है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्पिटिटिव लॉ मतलब कि क्रम को हम चेंज कर दे, ऑर्डर को हम चेंज कर दे, राइट। और हम किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? हम लोग प्राकृत संख्या का सब्सट्रैक्शन, यानी उसका व्याकलन। क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज, ऑर्डर को चेंज करना। डिस्ट्रीब्यूटिव होती है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण होता है, उसको वितरण का मतलब होता है आपका, उसको हम वितरित करते हैं, यानी एक नंबर को 2 भागों में 3 भागों में बांटना, उसको वितरण नियम बोलते हैं। क्रम विनिमय मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ का मतलब होता है कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव लॉ का मतलब उसको कम्यूटेटिव कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है अब दूसरा हमारा नियम है सब्सट्रैक्शन, जी सर, जिसको हम हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। देखिए हमारे पास एक प्राकृत संख्या 5, जी सर, 5 दूसरी संख्या 3, जी सर। तो 5 में से 3 को घटाया, जी सर, सब्ट्रैक्ट किया। जी। अब हम उल्टा काम करते हैं, जी सर, 3 में से 5 को घटाते हैं सर, 5 - 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए पहले का रिजल्ट क्या आया आपका? 5 - 3 2 सर, 2। दूसरे का रिजल्ट क्या आया? -2।
अब बताइए, हमने तो प्राकृत संख्या लिया था जी सर। तो पहले नियम, पहले जो हमने जो एक्टिविटी की है जी सर। इसमें 5 - 3 आया क्या? 2, जो कि क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत नेचुरल संख्या नंबर है, नेचुरल नंबर है दूसरा हमारा 2। Yes, sir. लेकिन दूसरे एक्टिविटी में यानी कि 3 - 5, जी सर। 3 - 5 रिजल्ट क्या मिला आपको? -2 सर। क्या -2 -2 एक नेचुरल नंबर है? जी नहीं सर। नहीं सर। यानी कि हमने जो एक्टिविटी की उससे हमारा रिजल्ट क्या जो है? प्राकृत संख्या नहीं आई, दोनों संख्या नहीं आई, एक नेगेटिव आई, एक पॉजिटिव आई। यस सर। इसका मतलब ये है, इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि हमारा कर्म विनिमय नियम दैट इज कॉमोडिटिव लॉ यस सर। व्याकलन के लिए लागू नहीं है, पास नहीं है, फॉलो नहीं करता है। Yes, sir. तो इट मीन्स नेचुरल नंबर का, जो नेचुरल नंबर का हमारे पास सिस्टम है, यानी कि प्राकृत संख्या का जो हमारे नंबर थे वो हमारे कॉमोडिटिव लॉ को व्याकलन के लिए अर्थात सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ सर कि क्रम विनिमय नियम जो है घटाव पर लागू नहीं किया जा सकता सर। घटाव पर यानी कि सब्ट्रैक्शन पर लागू यानी मतलब लागू नहीं होता है। अब हम लोग गुणन के लिए डिस्कस करते हैं, हम लोग गुणन के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास फिर दोबारा से वही हम कर्म विनिमय नियम यानी कि कॉमोडिटी लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास संख्या कैसी है? प्राकृत संख्या है, यानी कि गुणन का मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। हमारे पास 2 संख्या है, मान लीजिए, फिर एक संख्या हम ले लेते हैं, संख्या है 7 जी सर। और दूसरी संख्या है हमारे पास है 5 जी सर। हमने दोनों का मल्टीप्लाई गुणन किया जी सर। 7 5 जा 35। अब हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी कि ऑर्डर चेंज करना क्या मीनिंग आपका? कर्म को स्थान चेंज कर दिया, यानी कि 5 को पहले और 7 को बाद में। इसका रिजल्ट क्या मिला? 35। देखो दोनों नंबर सेम है। जी सर। क्या अब मुझे बताइए, क्या 35 एक नेचुरल नंबर है? जी सर। प्राकृत संख्या, यानी कि हम लोगों ने देखा जी कि प्राकृतिक नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए, नेचुरल नंबर के लिए हमारा कर्म विनिमय नियम यानी कि कॉमोडिटी लॉ फॉलो कर लागू होता है। जी सर। अब इसी चीज को हम लोग, आप मुझे बताइए, क्या भाग के लिए हमारी एक्टिविटी क्या है? भाग मतलब डिवीजन, डिवाइडेशन, डिवीजन मतलब भाग। क्या हमारा नियम कौन सा नियम? कॉमोडिटिव नियम यानी कि कर्म विनिमय नियम। किस नंबर के लिए? किस नंबर सिस्टम के लिए? नहीं, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के लिए। क्या हमारा कर्म विनिमय नियम और किस एक्टिविटी के लिए? डिवाइडेशन के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं पर लागू होता है या नहीं होता है। हम लोग चेक करते हैं। जी सर। जरा चेक करिए। देखिए, जैसे हमने पहली संख्या ले लिया, आपने 5 ले लिया जी सर। और 5 को किससे डिवाइड किया? 7 से, यानी 7, यानी कि कितना आया? 5/7 सर। ठीक है। क्या 5/7 एक प्राकृत संख्या है? नहीं नेचुरल सर। नंबर है? नहीं सर। तो देखिए, तो पहले क्या हो गया है? फेल हो गया सर, है ना? लागू क्योंकि नहीं। दोनों संख्या के डिवाइड करने से हम लोगों के पास क्या है? एक प्राकृत संख्या नहीं आई, तो ये लागू नहीं होगा। तो इससे हमें पता लगा कि प्राकृतिक संख्या पर अपना कॉमोडिटिव लॉ भाग के लिए यानी कि भाग की एक्टिविटी के लिए लागू नहीं होता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमने जो है कर्म विनिमय नियम को डिस्कस किया और प्राकृत संख्या हमने इसके सिस्टम लिया और उसके चारों एक्टिविटीज जो है आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन या डिवाइडेशन, उस पर हमने लागू करके देखा। तो हमने पाया केवल 2 एक्टिविटी के लिए, एक हमारा एडिशन है ना, जोड़ना, और दूसरी एक्टिविटी है हमारी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन करना। प्राकृतिक संख्या के लिए हमारा जो कर्म विनिमय नियम 2 ही एक्टिविटी के लिए लागू होता है, पास होता है, फॉलो करता है। अब हमारे पास दूसरी संख्या है। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है हमारी? ऋणात्मक। लेकिन हम ऋणात्मक क्यों ले? हम तो पूर्णांक ले लेंगे, क्योंकि पूर्णांक में तो आपके सारे नंबर ही आ गए हैं। जैसे कि आपके पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और इंक्लूडिंग 0। ठीक है। तो हम लोग अब पूर्णांक के लिए डिस्कस करते हैं। क्या पूर्णांक संख्याओं के लिए, पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं इनको, यानी कि इंटीजर्स के लिए, क्या इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों के लिए हमारा कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम लागू होता है? कॉमोडिटी लॉ। अब हम चेक कर लेते हैं किस एक्टिविटी के लिए। हमारे पास कितनी एक्टिविटी है? 4 एक्टिविटी है। कौन कौन सी? एडिशन को बोलते हैं जोड़ना, योग करना, सब्सट्रैक्शन घटाना या व्यकलन, गुणा
गुणा करना सर, गुणन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट और भाग देना, गुणा करना, और सबसे लास्ट है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग देना सर। भाग देना। हमारे पास संख्या कैसी है, किस पास नंबर सिस्टम, कौन सा पूर्णांक सिस्टम? संख्या सर। पूर्णांक। पूर्णांक में आप जानते हैं किसे नंबर आते हैं? माइनस इंफिनिटी माइनस भी सारे, यानी कि -1, -2, -3, -4, जीरो भी आएगी, 1 और 2 सारे के सारे आएंगे। अब हमारा पहला ये है जोड़ का। जी सर। यानी कि हम यदि दो पूर्णांकों को जोड़ दें जी तो सर। क्या पूर्णांक आएगा या नहीं, हम चेक करते हैं। अच्छा बताइए, हम सबसे पहले किस किस नंबर को ले? -2 + 3, यानी कि हमने -2, -2, -2 और +3 यानी कि +3 को लिया। और पहले हमने किसको लिया? -2 को लिया, बाद में किसको लिया? +3 को लिया। इन दोनों का सम कितना आया? +1 आ गया सर, +1 1 आया सर, 1 आ गया, +1 है ना? यस सर। +1 आया। जी सर। अब हम इनका क्रम चेंज कर देते हैं। जी सर। इनका जो है ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर चेंज करने से देखिए कितना आया। पहले 3 को ले लिया हमने। जी सर। और बाद में जोड़। किसको लिया? -2 को ले लिया। -2 को लिए सर, तो सम कितना आया? एक आया सर। 1 आया सर, कैसा? +1 +1 आया यानी सर। कि दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। जी सर। और दोनों 1 क्या है आपकी? पूर्णांक है। पूर्णांक। पूर्णांक है, यस यानी सर। कि यहाँ तो पास हो गया है जी ये। सर। एक बार फिर फॉलो करते हैं, देखिए -5 जी सर। प्लस -3, यस सर, ठीक है, जी सर। इजिकल्स टू -8। 8 होती है अब सर। हम क्रम चेंज कर देते हैं। जी सर। वी हैव ऑर्डर चेंज कर दिया हमने। Yes, sir. -3 प्लस माइनस प्लस माइनस -5, यस सर, ये कितना है इसका सम? -8 सर। यस सर, देखो दोनों का रिजल्ट सेम है। जी जी सर। सर। -8 जी सर। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम है। जी सर। और दोनों ही संख्या कैसी है हमारी? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है सर। पूर्णांक। तो इससे क्या मिला हमें? इससे क्या रिजल्ट मिला? परिणाम follow सेम, करता है। यानी कहने को आपका क्रम विधि नियम पूर्णांक संख्या पे लागू होती है योग सर। पर लागू होता है। योग पर लागू होता है। योग पर लागू Yes, होता sir. है, ठीक है ना? Yes, sir. योग पर लागू होता है। Yes, sir. अब हम यही बात जो है आपका व्याकलन के लिए, घटाव, व्याकलन, सबस्ट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन के लिए, सब सेक्शन के लिए डिस्कस करते हैं। जी सर। तो सब सेक्शन करते हैं, आइए। जी सर। ठीक है, बताइए कोई संख्या आप बताइए। 5, Yes, हमने sir. पहली संख्या लिया 5 और दूसरी संख्या -3 लीजिए सर। -3। Yes, sir. तो 5 सबसेक्शन -3, Yes, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। जी सर। साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। यस सर, तो ये हो गया परिणाम 3, 8 आया और सर। परिणाम रिजल्ट क्या है आपका? 8 है। 8। अब हम लोग क्या इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं? यस जी सर, ऑर्डर को चेंज कर दिया हमने। -3 जी सर। माइनस -5 प्लस 5 यस सर, +5 Yes, sir. पॉजिटिव 5 है। Yes, sir. अब देखिए -3 हाँ, और -5 Yes, sir. यानी कि रिजल्ट क्या आया? -8 सर। तो दोनों से रिजल्ट जो है आया तो पूर्णांक ही। जी सर। दोनों से हमें क्या मिला? पूर्णांक पूर्णांक मिला। है सर। लेकिन संख्या का एक परिणाम। संख्या हमारा परिणाम पॉजिटिव है, परिणाम अलग है सर। है ना? एक संख्या हमारा पॉजिटिव है जी सर। और दूसरा संख्या हमारा क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है। इट मीन्स कि एक हमारा पॉजिटिव संख्या आया, एक जी, हमारा सर। नेगेटिव संख्या आया, जी। लेकिन दोनों ही पूर्णांक है, जी, सर। यानी कि रिजल्ट सेम नहीं है। यस नहीं, सर, तो इससे हमने पाया कि पूर्णांक पर आपका क्रम भिन्न में नियम लागू नहीं होता सर। कॉम्पिटिटिव लागू नहीं होता। किसके लिए? किस व्याकरण एक्टिविटी के लिए? व्याकरण के लिए सर। सब सेक्शन के लिए, जी सर। यानी कि व्याकरण के लिए, यानी कि घटाव के घटाव के लिए लिए सर। नियम लागू नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग गुणन के लिए डिस्कस करते हैं। जी सर। तो आप मुझे बताइए कि कोई नंबर लेते हैं हम लोग, फिर दोबारा से ऐसे ही नंबर लेते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर से चेक करते हैं। यस सर, Yes, बताइए एक पूर्णांक बताइए आप। -8 लेते हैं सर। -8 आपने ले लिया एक पूर्णांक। -6 सर। -6 ले लीजिए। -6 एक दूसरा पूर्णांक ले लिया। जी सर। पहला पूर्णांक है हमारा -8। जी सर। दूसरा पूर्णांक है हमारा -6 सर। -6। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 48 48 आएगा सर। 48 यस सर, जमा का 48 Yes, sir. पॉजिटिव 48 यानी पॉजिटिव है ना। जी सर। अब हम लोग क्या है इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, स्थान का परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन कर देते हैं। जी सर। तो -6 इंटू इंटू मल्टीप्लाई कितना? -8 -8। -8 तो अभी कितना आया हमारा बताइए? 48 48 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर। प्लस का है, जी सर। धन का है। जी सर। पहले से भी हमारा धन का आया था सर, 48 आया है, जी सर। 48 आया। क्रम और भिन्न दूसरे से में भी हमारा क्या आया? धन का 48 48 धन का 48 आया, पॉजिटिव 48 आया। Yes, sir. दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है, जी सर। पूर्ण संख्या है जी सर। और सेम है। जी सर। इससे हमें बराबर क्या है। परिणाम मिला? रिजल्ट क्या मिला कि परिणाम आपका
बराबर हो गया। हाँ, यानी कि पूर्णांकों पर क्रम विनिमय लागू होता है। यस सर। किस एक्टिविटी के लिए? गुना मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणांक के लिए। गुना के लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या भाग के लिए भी आपका नियम फॉलो होता है या नहीं होता है? या नहीं होता है? yes, किस पर? क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय कॉम्पिटिटिव लॉ। जी सर। क्रम विनिमय नियम किस पर? भाग पर। भाग एक्टिविटी पर, भाग संग्रह पर। और संख्या कैसी है हमारी? पूर्णांक। तो बताइए, हम कोई पूर्णांक बताइए हमें। -3 सर। -3 ले लिया हमने एक पूर्णांक। जी सर। दूसरा लीजिए -6 सर। इसको डिविज किया -6 से। जी सर। तो रिजल्ट आया आपका 3/6 यानी कि 1/2 सर। 1/2 आया पॉजिटिव। जी सर। जमा का हम किसका ऑर्डर चेंज करते हैं? जी सर। तो -6 देख लेते हैं तो पूर्णांक हाँ, ये पूर्णांक नहीं है। तो ये यहीं पे हमें क्या रिजल्ट क्या मिला आपको? ये पूर्णांक नहीं है। 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि हाफ एक पूर्णांक नहीं है। इससे रिजल्ट मिला कि क्रम विनिमय नियम पूर्णांक संख्यों के लिए लागू नहीं होता, बाकी एक्टिविटी के लिए। कुछ नंबर की नहीं हो सकता सर। कुछ हम तो सबके लिए चेक करते हैं ना। हमारे यदि आप देखिए, हम रिजल्ट क्या कहते हैं, यदि आपने एक बार भी चोरी की तो आप चोर हो गए। आपने एक बार भी चोरी की तो आप चोर हो गए। उसके बाद आपने इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिकली चीजें क्या कहती हैं? मैथमेटिक्स ये कहती है कि एक भी गलती आपकी पकड़ी गई तो आप फॉल्टी हैं, वो ला नहीं है ना। आप क्या, तो ऐसे ही हमारे लॉ होते हैं। तो नियम जो हमारे होते हैं, यदि एक बार भी फेल हो गया तो इसका मतलब वो पूरा किसी भी रूल के लिए वो पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रूल है मैथमेटिक्स के, यदि एक बार फेल हो गया तो वो फिर उसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि पूर्णांक पर भी, पूर्णांक संख्याओं पर भी और पूर्णांक संख्याओं की केवल 2 एक्टिविटीज के लिए, एक एडिशन यानी कि जोड़ना, दूसरा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना, उसके लिए आपका कॉम्पिटिटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय लागू होता है। बाकी 2 एक्टिविटीज सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ और डिवीजन भाग उसके लिए लागू नहीं होता है। अब हम चलते हैं एक अपनी जो है रेशनल नंबर पर, यानी कि जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जो आज के टॉपिक का महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारा विषय है सबसे महत्वपूर्ण परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप बताएंगे कि जरा परिमेय संख्या एक बार फिर हम पूछना चाह रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, लेकिन फिर भी हम आपकी पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि आनंद प्रकाश जी, आप बताइए परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। हाँ, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। और क्या Q पर कोई कंडीशन होती है? कंडीशन यह होती है सर कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि अंश बटे हर, और हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने बात पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब हम अपने नियम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ हम सबसे पहले रेशनल नंबर के योग के लिए यानी कि एडिशन के लिए हम चेक करते हैं कि ये नंबर जो एडिशन के लिए है क्या इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। हमें बताइए जरा, एक रेशनल नंबर बताइए। 2/3 सर। 2/3। अब दूसरा रेशनल नंबर बताइए। 5/2 सर। 5/2। यस सर। तो हम जोड़ देते हैं 5/2 किसमें? 2/3 में। रिजल्ट क्या आएगा बताइए जरा। हम पहले क्या करते हैं, नीचे की जो हर होते हैं उनका क्या कर ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समानुपाती ले लेते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम समानुपाती छोटी छोटी संख्या हुआ सर। लघुत्तम समानुपाती वह संख्या होती है कि दो जो छोटी से छोटी संख्या होगी 19/6 है ना? 19/6 आएगा सर। हाँ, अभी दे देते हैं कि आपका 6 ले लिया हमने, एलसीएम 6 आया। हाँ, यानी कि छोटी छोटी वह संख्या जो दोनों से कट जाए उसको एलसीएम बोलते हैं। तो 3 से और 2 से कट जाए वह छोटी छोटी संख्या क्या आपकी? 6 है। अब हमने लिया, देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया? 6 2 गुना 2 जमा 5 गुना 3, हमने इनको गुणा करके लिखा तो 4 जमा 15 सर अपन 6। फिर हमने इसको ऐड किया तो आया 19/6 यानी कि 19/6। अब हम लोग इसका क्रम चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो पहले हमने लिया 5/2 को, उसके बाद 2/3 को सर। अब फिर एलसीएम लिया, दोनों का 6 आया सर। और तब भी जो रिजल्ट आया हमारा सेम आता है, जो कि एक रेशनल नंबर भी है, P/Q की फॉर्म का है और रिजल्ट सेम है जी सर। तो हमने जाना कि ये नियम कॉम्पिटिटिव नियम
रेशनल नंबर के लिए लागू होता है। व्याकलन के लिए यानी कि सब्सट्रैक्शन के लिए, जी सर, सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये नियम पास है या नहीं है? यस सर। तो हम दो संख्या लेते हैं, इन्हें ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 2/3 माइनस सब्सट्रैक्शन 5/2, देखिए रिजल्ट क्या है आपका, -11/6 -11/6। अब हम इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, यानी कि 5/2 माइनस 2/3 इजिकल्स टू, देखिए रिजल्ट क्या है आपका 11/6। 11/6 नंबर तो सेम है, पर किसमें, नेचर में अलग है। नेचर में अलग। एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, एक है धनात्मक सर, दूसरा ऋणात्मक, यानी कि रिजल्ट सेम नहीं है। नहीं सर, रिजल्ट सेम नहीं है, नहीं सर। हम लोग कह सकते हैं रिजल्ट सेम नहीं है। नहीं है। जबकि जो नंबर आए वो रेशनल नंबर है, दोनों ही रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्मेट के हैं। जी सर। तो हम लोगों ने रिजल्ट मिला कि दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर के हैं, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो है सब्सट्रैक्शन के लिए कॉम्पिटिटिव लॉ रेशनल नंबर के लिए लागू नहीं हो सकती है सर। अब हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए चेक करते हैं, क्या प्रोडक्ट एक्टिविटी पर रेशनल नंबर के लिए यानी कि परिमेय संख्या के लिए कॉम्पिटिटिव लॉ क्रमिक नियम लागू होता है या नहीं? ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। बताइए कोई रेशनल नंबर बताइए पहले, यही नंबर ले ले। चलिए यही एक ले लेते हैं, एक चेंज कर देते हैं। तो आपका 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 सर, 1/2 ले ले, 1/2 ले ले, गॉट इट, यस सर। 1/2। अब 1/2 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से, कितना आया 1/3 सर। क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यस सर, है ना, भागों में कट जाएगा, जो नंबर सेम होते हैं वो कट जाते हैं, उनका रिजल्ट आएगा 1/3। अब हम क्रम चेंज कर देते हैं, जी सर। 1/2 मल्टीप्लाई गुणा 2/3, तो रिजल्ट आएगा हमारा, देखिए फिर 1/3 है ना। दोनों के दोनों क्या है हमारे, सेम है, परिणाम एक है। हमारे क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव है, दोनों की दोनों सेम है, और साथ के साथ ही दोनों रेशनल नंबर भी है। इससे हमें पता लगता है कि एक्टिविटी के लिए हमारा लॉ फॉलो करता है, लागू होता है, यानी कि हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ जो है आपका रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होता है, लागू होता है सर। इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। हम डिवीजन के लिए चेक करते हैं। जी सर। डिवीजन बोले तो भाग सर, भाग करना है ना। अब हम दो रेशनल नंबर का भाग करेंगे। जी सर। हमारे पास एक रोल नंबर वही ले लेते हैं, यस सर, 2/3 2/3 और भाग दिया किससे, 1/2 से सर, 1/2 से। जी सर। यानी कि इसको यदि हम सोल्व करने लगे तो हम भाग को गुणा में चेंज कर लेते हैं, यस सर। और एक को उल्टा कर लेंगे, तो देखिए 2/3 गुणा 2/1 सर, 2/1 1 सर, यानी कि रिजल्ट क्या है 4/3 4/3 सर। 4/3। जी सर। अब हम क्रम चेंज कर लेते हैं, जी सर। तो पहला आ गया 1/2, भाग दिया, 2/1 डिवाइड किया, डिवीजन किया 2/3, सर। यानी कि हम लोग फिर वही रूल यूज करते हैं, नियम यूज करते हैं, 3/2 रिजल्ट आया 3/4 4 सर। तो ये दोनों नंबर ही रेशनल नंबर है, लेकिन एक है आपका 4/3, दूसरा है आपका 3/4, यानी कि रिजल्ट जो है, जी सर, वो वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। नहीं सर। तो इससे हमें मिला क्या, सर फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये हुआ सर कि जो क्रम विनिमय नियम जो है सर, ये मतलब दो ही चीज के लिए, दो ही एक्टिविटी के लिए मतलब लागू होगा, फॉलो करता है। मतलब या एडिटिव के लिए यानी जोड़ के लिए, एडिशन यानी जोड़ के लिए, और मल्टीप्लाई यानी मतलब गुणन के लिए, बस दोनों के लिए, या दोनों के लिए हमें रेशनल नंबर हो या पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, किसी के लिए भी मतलब यही होगा। हाँ, यानी कि हम लोगों ने पाया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और आपका परिमेय संख्या के लिए कॉम्पिटिटिव लॉ केवल दो एक्टिविटी पर लागू होता है, एक जोड़ना, दूसरा गुणा पर। ये किस किस एक्टिविटी में फेल होता है, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए। अच्छा, यहाँ हाँ भाग और घटाने और भाग में फेल हो जाता है। अच्छा, क्या आप लोग आइडेंटिटी के बारे में भी जानते हैं? यस। बताइए, आइडेंटिटी कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, कौन किस किस प्रकार की? आइडेंटिटी सर, आइडेंटिटी, योग्य प्रतिलोम या तत्समक? योग तत्समक होती है। हाँ, योग तत्समक होती है। और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब आप मुझे एक व्यवहारिक उदाहरण देकर समझाइए। व्यवहारिक उदाहरण यह होता है सर, पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मान लिया सर कि मेरे भैया जी ने एक शर्ट लाए, हम दो भाई थे, तो वो शर्ट
चाहे मेरे लिए या मेरे भाई के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई एक ही भाई पहन सकते हैं, या तो मैं पहन सकता हूँ या मेरा एक और भाई पहन सकता है। कहने का मतलब हुआ है कि सर एक यहाँ पे 0 हो सकता है, एक पहन सकता है। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी में रिजल्ट सेम ही हो सकता है। एक ही शर्ट है, 2 आदमी चाहे मैं पहनूं या मेरा भाई पहने, 2 डिफरेंट आदमी हैं लेकिन शर्ट एक ही है। रिजल्ट जोड़ने पर एक ही आ सकता है, या मैं पहनूं या मेरा भाई पहने, दोनों में रिजल्ट परिणाम एक सेम ही आ सकता है सर। इसमें रिजल्ट सेम ही आएगा। यस सर। थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। Yes, एक ऐसा नंबर, जी सर, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होता है जिसके होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन एक्टिविटी पूरी हो जाती है। यस सर। जैसे हमने यदि 10 में 1 0 जोड़ दिया, यस सर, 10 में 1 0 जोड़ दिया, 10 Yes, में sir. हमने 1 0 जोड़ दिया, ऐड कर Yes, दिया, sir. तो बताइए कितना आया? 10 + 0 10 सर, 10 आया 10 आया। 10 आया। हमने 11 में भी 0 जोड़ दिया, ऐड कर दिया, यस सर, तो क्या आया? 11 आएगा। 11 आया। यस सर। हमने 12 में भी 0 जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो पर भी 12 ही 12 ही आया सर। 12 आया। Yes, हमने sir. -14 में 0 ऐड कर दिया, -14 आया। आया। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा नंबर Yes, जिसके होने से कोई रिजल्ट में यानी किसी भी एक्टिविटी में परिणाम में कोई प्रभाव नहीं कोई पड़ता। प्रभाव नहीं अंतर पड़ता। नहीं होता। लेकिन किसके लिए है ये एक्टिविटी? ये सिर्फ एडिशन के addition लिए। के लिए। यानी कि एक ऐसा नंबर यदि उस नंबर को किसी दूसरे नंबर में, यस सर, वो चाहे किसी भी टाइप का है, यस सर, उसमें हम उसको ऐड कर दें तो उसके रिजल्ट में उस नंबर को वो अनअफेक्टेड रहने दे। Yes, sir. उस नंबर में कोई कोई भी इफेक्ट नहीं पैदा हाँ, करता। तो यहाँ पर जो हमारा 0 नंबर है, यस सर, जो 0 है हमारा, Yes, sir. ये हमारा आइडेंटिव यानी कि यानी योगात्मक योग्य तत्समक तत्समक सर। है, योग्य तत्समक तत्समक है। यस सर, इसी प्रकार हमारे पास एक गुणात्मक तत्समक भी होता है। यस सर, वह क्या होता है सर? गुणात्मक तत्समक एक ऐसा नंबर, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 0 एक ऐसा नंबर है, जी सर। 0 एक ऐसी संख्या है, ऐसा Yes, sir. नंबर है कि किसी भी नंबर में यदि हम उसको ऐड कर दें, जोड़ दें, Yes, जी sir. सर। तो उस नंबर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव नहीं डालता Yes, sir. है। जी सर। ऐसे हमारे पास एक मल्टीप्लिटी नंबर भी है। यस जी सर, सर। यदि उसको किसी भी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दें यस जी सर, सर। जी सर। तो उसके रिजल्ट को वो अफेक्टेड नहीं करता है, Yes, उसको sir. प्रभाव सर? नहीं डालता है। वह तो- क्या होता है सर? ये है 1। 1 सर, हाँ 1 सर, अब बताइए, जैसे आपने 10 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, यस 10 आ गया सर, सर। 10 आया 10 सर, आया। 10 आया सर। 11 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी 11। 11 आ गया। यस सर, -14 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 14 आ गया सर। -14। इट मीन्स 1 एक ऐसा आइडेंटिटी, ऐसा नंबर है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यस। गुणात्मक तत्समक, जो कि संख्या के साथ एक्टिविटी करने के बाद भी, कौन सी एक्टिविटी? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसके नंबर प्रभाव पर नहीं उसका पड़ता। प्रभाव नहीं पड़ता सर। क्या घटाने के लिए भी कोई तत्समक एग्जिस्ट है? नो सर, नहीं है, ऐसा नहीं है। और क्या डिवाइडेशन के लिए है? नो सर, नहीं है। सर डिवीजन के लिए हो सकता है ना सर, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे सर, हाँ। तो वही रिजल्ट आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही हाँ। रिजल्ट आएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे यस तो सर, कैसा होगा? वही नंबर आएगा सर। हाँ, तो 1 भी तो मतलब ये हो गया सर, मतलब 1 by 1 कर देंगे ना हम उसको। 1 by 1 मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा सर। हाँ 1 हाँ, by 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी इसका आप यानी कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई आपके योग के घटाव के लिए भी, यानी कि आपका सब्सट्रैक्शन के लिए भी आपके पास आइडेंटिटी हो सकती है, यस सर। और आपके डिवीजन के लिए भी आइडेंटिटी हो सकती है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो हम इसको हम दूसरे वे में, हम दूसरे रास्ते से सोल्व करते हैं, Yes, हम दूसरे वे से आपको समझाते हैं। यस सर, ठीक है, Yes, sir. अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर, जो कि इस चीज को क्लैरिफाई कर देगा Yes, sir. कि क्या आपके सब्सट्रैक्शन के लिए भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं डिवीजन करेगी। के लिए भी Yes. आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। कि नहीं तो हम लोग आते हैं, दूसरा नियम है, आप लोगों ने बताइए, सुना है कि आपका जो नंबर है यस सर, है ना, जिसका इनवर्स यानी कि उल्टा, हाँ उल्टा यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, इनवर्स, यस सर, वो भी एग्जिस्ट करता है ना। जी सर। यानी कि इनवर्स का, एक नंबर का इनवर्स, प्रतिलोम सर। हाँ, यानी कि प्रतिलोम। प्रतिलोम भी इसको बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, यस सर, अब हम लोग पहले एक्टिविटी पर आते हैं। Yes, तो sir. पहली एक्टिविटी है हमारी एडिटिव। एडिटिव है हमारी पहली एक्टिविटी। तो एक किसी नंबर के लिए, Yes, sir. यानी कि योग के लिए Yes, sir. एडिटिव आइडेंटिटी Yes, sir. नंबर क्या होता है? जैसे 11 है यस सर, यस सर। है ना, 11 का आइडेंटिटी क्या है हमारा? 1 by 11 होगा एडिटिव आइडेंटिटी। Additive। एडिटिव सर, हाँ,
इनवर्स उसका इनवर्स उसका -11 सर। -11। यस सर। तो 1 का जो पॉजिटिव में यदि ऐड कर दिया जाए -11 को, तो हमें क्या मिला? 0 सर। 0। तो 0 हमारी कैसी, क्या नंबर था 0 हमारा? अभी डिफाइन किया था। पूर्णांक किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है ये? किस टाइप का नंबर था? एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारे पास में। तो हमने क्या उसके नेगेटिव लेकर के, यस सर, है ना, एक नंबर उसका नेगेटिव यदि उसमें ऐड कर दें, यस सर, एक नंबर और उसका एडिटिव ऐड कर दें, यस सर, तो ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 जो कि एक नंबर आइडेंटिटी है और उसका नेगेटिव यदि उसमें हम ऐड कर दें, यस सर, वो नंबर चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है, है सर। वो चाहे किसी भी टाइप का नंबर है, यस सर। यदि उस नंबर में उस नंबर का नेगेटिव करके यानी ऐड कि सब्ट्रैक्ट ऐड कर दें, यस सर, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0 मिलेगा। 0 मिलता है सर। तो जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, और जो रिजल्ट आता है वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी मतलब अब हम हाँ योग्य तत्समक। हाँ योग्य तत्समक। अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, यदि एक नंबर और उसके नेगेटिव को यस सर, घटा दें, यस सर, तो ऑलवेज रिजल्ट सेम मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। नहीं सर। तो इससे रिजल्ट हमें ये मिला, क्योंकि देखिए जैसे मैं एक्टिविटी बता देता हूँ, यदि 4 में -4 को घटा दें, यस सर, 4 में -4 घटाया तो रिजल्ट क्या मिला? 0 सर, नहीं, 8 8 मिला। 4 + 4 = 8। 0 तो नहीं मिला। नहीं सर। अब यदि हम यही काम दूसरे नंबर के लिए करते हैं, 5 - 5, यस सर, तो कितना मिला हमें? 10 सर, 10 मिल गया, यस सर, है ना? जी सर। क्योंकि हम लोग क्या है उस नंबर का नेगेटिव करके और ऑपरेशन करते हैं। यस सर, हम उस नंबर का उल्टा करके नेगेटिव ऑपरेशन करके करते हैं। और फिर उसके बाद ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जो भी नियम है वो लगाते हैं। यस सर, तो हमने पहले 5 का उल्टा माल का नेगेटिव कर लिया, जी जैसे सर। कर रहे थे, जी है सर। ना, और फिर हमने क्या किया? घटाया। यस सर, तो 5 का घटाना -5 घटाया इसमें से, तो रिजल्ट क्या मिला? एक बार 8 मिला, एक बार 10 मिला, यस, यानी कि हमें एक रिजल्ट सेम से रिजल्ट नहीं मिल रहा। अलग अलग नंबर के लिए तो अलग इससे अलग। हमें रिजल्ट ये मिला कि अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग यही एक्टिविटी करने के बाद Yes, sir. प्रतिफल अलग अलग मिल रहा Yes, है, sir. रिजल्ट अलग अलग मिल रहा Yes, है। sir. इससे हमें रिजल्ट मिला कि सब्सट्रैक्शन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी यस सर, और कोई भी सब्ट्रैक्टिव यस सर, Identity. सब्ट्रैक्टिव इनवर्स यस सर, एग्जिस्ट नहीं नहीं होगा। करेगी। तो ना तो इनवर्स एग्जिस्ट करता और ना ही सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती। क्लियर? यस सर। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग एक नए नियम जिसको सहचार्य बोलते हैं यस सर, और वितरण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यस सर। अच्छा, इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी हमने जाना रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं के बारे में, और इसके बारे में आपको बता रहे थे आईटी असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह, और साथ में थे कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तमसो मा ज्योतिर्गमय